आपने इतना अच्छा कार्यक्रम और इतने अच्छे हॉल में किया हुआ है और इतने अच्छे लोगों को बुलाया हुआ है, इसके लिए मैं आप सबको, यहाँ के व्यवस्थापकों को धन्यवाद देता हूँ। आज मैं सोच रहा था क्या बोलूं, तो मैंने क्या किया था, पिछले एक हफ्ते के जागरण के मेन उन्होंने न्यूज काट लिया था। देखिए आपके सामने दिख रहा है, ये सारे जागरण की मेन खबरें हैं पिछले एक सप्ताह में। क्योंकि मेरा कार्यक्रम हर सैटरडे संडे रहता है, तो मंडे टू सैटरडे जो कुछ प्रॉब्लम निकलती है, अखबारों में छपती है, हम उसको काट लेते हैं, फिर उसी को एड्रेस करते हैं। लेकिन इस बार आप लोगों ने थोड़ा अलग से सवाल भी रखा है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको भी एड्रेस करें। अगले 2 घंटे तक या 1.5 घंटे तक या 1 घंटे तक 2 निवेदन है। मोबाइल को साइलेंट कर दें। दूसरा, जब भी मैं कुछ कहूं आप जोर से बोलिए, इतना जोर से बोलिए कि आपकी आवाज यहां तक आ जाए। आपकी आवाज यहां तक आना इसलिए जरूरी है, ये देखिए मेरे दाएं बाएं दोनों रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी हम जो कुछ चर्चा करने जा रहे हैं, ये इसके 10-10, 15-15 मिनट के छोटे छोटे टुकड़े टेलीग्राम पे जाएंगे, टेलीग्राम के बाद अलग अलग फेसबुक, यूट्यूब पे जाएंगे। तो लगभग आपकी आज जो चर्चा हमारे आपके बीच में संवाद होगा, लगभग 2 करोड़ के आसपास लोग देखेंगे। मैं चाहता हूं कि 2 करोड़ लोगों तक आपकी आवाज जरूर पहुंचनी चाहिए, तो मेरी आवाज नहीं पहुंचनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगा था, जोर से बोलिएगा। कौन कौन सा था? इंद्रप्रस्थ, तिलप्रस्थ, व्याघ्रप्रस्थ, सोनप्रस्थ, पानप्रस्थ। भगवान कृष्ण का एक पसंदीदा गांव जहां आज हम बैठे हुए हैं, तिलप्रस्थ, एक लुटेरा, बलात्कारी, अय्यास, आतताई, आक्रांता, जिसको मुगलों ने बाबा बना दिया, बाबा फरीद। वो बाबा फरीद खां यहां आया, मंदिरों को तोड़ा, बलात्कार किया, सोना चांदी लूटा और अपनी नेम प्लेट लगा के चला गया। इस जगह को फरीदाबाद बना के चला गया और पीढ़ी दर पीढ़ी में रहते जा रहे। हमने कभी सोचा ही नहीं इस स्थान का नाम भी बदलना चाहिए। और ये बदलना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हमारे राइट टू आइडेंटिटी का मामला है। ये बदलना इसलिए जरूरी है कि हमारे राइट टू डिग्निटी का मामला है। मैं केवल संवैधानिक बात कर रहा हूं, जो फंडामेंटल राइट है वो बता रहा हूं। राइट टू आइडेंटिटी फंडामेंटल राइट है, राइट टू डिग्निटी फंडामेंटल राइट है। यहाँ ला के बच्चे बैठे हुए, राइट टू रिलीजन फंडामेंटल राइट है, राइट टू कल्चर फंडामेंटल राइट है, राइट टू ट्रेडिशन फंडामेंटल राइट है, और राइट टू नो फंडामेंटल राइट है। सही तथ्य को जानना भी फंडामेंटल राइट है। ये 7 फंडामेंटल राइट है। राइट टू आइडेंटिटी, राइट टू डिग्निटी, राइट टू कल्चर, राइट टू रिलीजन, राइट टू नो। और ये 7 फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे। सुप्रीम कोर्ट भी है, सरकार भी है, प्रधानमंत्री भी है, राष्ट्रपति भी है, हाई कोर्ट भी है, धर्मगुरु भी है, महामंडलेश्वर भी है, जगत गुरु भी है, सामाजिक कार्यकर्ता है, सब कुछ है। कोई ये नहीं कह रहा है कि जिन स्थानों का वर्णन हमारे वेद पुराण में है, गीता रामायण में है, उसको दोबारा बहाल करो। ये बहाल करना इसलिए जरूरी है कि जिन स्थानों का वर्णन कुरान में है वो आज भी उसी नाम से पाए जाते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कुरान में जो कुछ है सही है। जिन स्थानों का वर्णन बाइबिल में है वो आज भी उसी नाम से पाए जाते हैं, इसलिए कहते हैं कि बाइबिल भी सही है। लेकिन जिन स्थानों का वर्णन वेद पुराण में है, गीता रामायण में है, महाभारत में है, वो स्थान आज की डेट में उस नाम से एग्जिस्ट नहीं करते। इसलिए हमारे ही बच्चों को आईसीएसई बोर्ड में, कई बार तो सीबीएसई बोर्ड की किताबों में यह पढ़ाया जाता है कि रामायण और महाभारत एक कहानी, और हमारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। एग्जाम्पल आपको दिया, राइट टू नो, सही बात को जानने का अधिकार, आर्टिकल 19।
टू आइडेंटिटी, ये हमारी पहचान है, तिल प्रस्थ हमारी पहचान है, महाभारत हमारी पहचान है, भगवान कृष्ण हमारी पहचान है। राइट टू आइडेंटिटी आर्टिकल 21। सम्मान से जीवन जीने का अधिकार है, राइट टू डिग्निटी आर्टिकल 21। ये हमारे, चूंकि हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, ये स्थान की ये तिल प्रस्थ है, ये तिल प्रस्थ ही होना चाहिए। राइट टू रिलीजन। हमारी सभ्यता तब आगे बढ़ेगी जब हम पुरानी सभ्यता से जुड़े रहेंगे, कटेंगे नहीं। राइट टू कल्चर आर्टिकल 29। हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, लेकिन दुर्भाग्यवश कभी संसद में या विधानसभा में इस बात पे चर्चा हुई कि एक रीनेमिंग कमीशन बनाया जाए। रीनेमिंग कमीशन बना के उसमें इतिहासकार भी हो, जज भी हो, सामाजिक कार्यकर्ता भी हो, सांसद भी हो, सब लोग हो, और उन स्थानों को खोजे कि जिनका वर्णन वेद पुराण में है और जो पिछले 500 साल में उनका नाम बदला गया है, उनको पुनः बहाल कर दे। होना चाहिए कि नहीं? मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआर फाइल की, जब मैंने देखा कि कहीं कुछ नहीं हो रहा, मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट नहीं चलते। मैंने ये सारे क्वेश्चन ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट का हवाला दिया, लेकिन ये कहते हुए मुझे दुख हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इतने गंभीर मामले में सुनने का टाइम ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जोसेफ कह रहे सेकुलरिज्म खराब हो जाएगा। हमने कहा सेकुलरिज्म कैसे खराब हो जाएगा? अरे हमारा मौलिक अधिकार उल्लंघन हो रहा है। हिंदुस्तान के 80% आबादी के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, इसमें सेकुलरिज्म कहां से आ गया? नहीं, दूसरों की भावना आहत हो जाएगी। अरे हमने कहा किसी आक्रांता के, किसी बलात्कारी का नाम बदलने से दूसरी भावना कहां से आहत हो जाएगी? वो आए, लूटे, तोड़े, सब कुछ करके चले गए, उनका काम खत्म हो गया। अब उनके नाम को क्यों जिंदा रखना? मैं आप सबसे पूछता हूं, आपके घर पे कोई लुटेरा आए, आपके माता पिता को मारे, पीटे, बहन बेटियों से बलात्कार करे और आपकी नेम प्लेट बदल के चला जाए, आप इस स्थिति में नहीं है कि उसकी नेम प्लेट हटा सके, लेकिन आपके आने वाली जनरेशन की ड्यूटी क्या है? आपके आने वाली पीढ़ियों की क्या ड्यूटी है कि जो काम आप नहीं कर पाए, डर के मारे, भय के मारे, वो करे कि नहीं करे? विश्वामित्र, राजा दशरथ भाई भाई, एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय। भीष्म पितामह वेदव्यास भाई भाई, एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय। कर्ण की पहचान सूत पुत्र की, केवट की, अंग्रेज का राजा बना। एकलव्य के पिताजी जरासंध के मुख्य सेनापति। इसका मतलब कास्ट तो थी नहीं। कास्ट होती रानी सत्यवती, केवट की बेटी, अखंड भारत की रानी, कास्ट तो थी नहीं। हमारे तो नाम होते थे, राम शंकर, श्याम शंकर, रामलिंगम, अरुण कुमार, श्याम कुमार, जो भी नाम होते थे। अदरवाइज बाद में क्या हुआ, हमने गोत्र लगाना शुरू किया। तो सनातन धर्म के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, वो चुनौती कोई और नहीं बल्कि वोट जीवी और नोट जीवी नेता है। कौन नेता है? वोट जीवी और जिन्होंने हमको सही बात बताई नहीं, सही बात लागू कर। भाई जो काम पहले राजा करते थे वही काम तो आज की डेट में सांसद विधायक करते हैं। मंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री काम वही कर रहे हैं जो पहले राजा करते थे, लेकिन कभी चर्चा नहीं की इसको। हमारे देश में गोत्र प्रथा थी, जाति प्रथा नहीं, गोत्र प्रथा थी। मान लीजिए भारद्वाज ऋषि है, भारद्वाज ऋषि के आश्रम से संबंधित सभी आदमी भारद्वाज। जो गाय का दूध निकाला वो भी भारद्वाज, जो गाय को चराने वाला वो भी भारद्वाज, जो आश्रम की रक्षा करने वाला वो भी भारद्वाज, जो आश्रम में दान करता था यानी वैश्य लोग वो भी भारद्वाज, आश्रम में पूजा पाठ करने वाले भी भारद्वाज। गौतम ऋषि
जो भी उस आश्रम से जुड़ा हुआ है गौतम, भार्गव जो उस आश्रम से जुड़ा हुआ है भार्गव, गर्ग जो उस आश्रम से जुड़ा हुआ है गर्ग, वो कुछ भी हो उस आश्रम से जुड़ा हुआ है तो गर्ग। उदाहरण के लिए यहां किसी का गोत्र भारद्वाज है क्या? आप क्या है भैया? भारद्वाज गोत्र मेरा भी है, मैं प्रयाग का रहने वाला हूं। उपाध्याय में प्रयाग में ब्राह्मणों का गोत्र भारद्वाज, अयोध्या में क्षत्रियों का गोत्र भारद्वाज, मुजफ्फरनगर में पिछड़ों का गोत्र भारद्वाज, हरियाणा में सैनियों का गोत्र भारद्वाज। गर्ग बनियों का भी गोत्र भारद्वाज, ब्राह्मणों का भी गोत्र भारद्वाज, दलितों का भी गोत्र भारद्वाज, क्षत्रियों का भी गोत्र भारद्वाज। गौतम ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित, वैश्य सबका गोत्र भारद्वाज। हमारे देश में जाति प्रथा नहीं थी। जाति प्रथा 2000 साल पहले शुरू हुई और उस जाति ने आज हमें इतना बांट दिया कि पूछे नहीं। और इसीलिए कानून में जो 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट आया, उसमें जो विवाह के लिए प्रावधान दिया है कि सगोत्री नहीं होना चाहिए, सजातीय का कहीं कोई प्रावधान ही नहीं। आप इंटरकास्ट मैरिज कर सकते हैं, अपने गोत्र में मत करिए, ऐसा उसमें प्रावधान दिया हुआ है और यही पहले भी होता था। अगर हम वास्तव में सबसे पहले ओटजीवी और नोटजीवी नेताओं के चंगुल से बचना चाहते हैं तो पहले हमें एक होना पड़ेगा। एक होने के लिए पहले जातियों से ऊपर उठना पड़ेगा। जातियों से ऊपर उठने के लिए सबसे पहले क्या होगा? जाति को छोड़ना पड़ेगा। हम अपनी नहीं छोड़ सकते, बड़े बड़े हो गए, सबके सर्टिफिकेट में नाम आ गया, अपने छोटे बच्चों का छोड़ सकते नहीं छोड़ सकते। अगर किसी को गोत्र नहीं पता तो कोई बात नहीं, गूगल कर लो, जितने गोत्र है उसमें जो अच्छा लगे अपना रख लो, गोत्र खत्म, बात हो। आज के बाद वही आपका गोत्र हो गया। कोई सर्टिफाइड आदमी आके थोड़ी, कोई तहसीलदार से सर्टिफिकेट थोड़ी लेना क्या भाई हमारा गोत्र क्या है। पता है तो पता है, नहीं पता जो अच्छा लगे वो रख लो। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म बहुत खतरे में है और वो सबसे बड़ा खतरा है जातिवाद से। अगर हमने अपनी जाति को छोड़ा, गोत्र को लगाया, जो सबसे बड़ा फायदा होगा, क्षेत्रवाद खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो गोत्र केरल में है वही गोत्र कश्मीर में है, वही बंगाल में है, वही हरियाणा में है, वही बिहार में है, वही यूपी में है। तो सब लोग गोत्र लगाना शुरू किए तो क्षेत्रवाद खत्म। सब लोगों ने गोत्र लगाना शुरू किया तो भाषावाद खत्म, क्योंकि जो बंगाली बोलते हैं उनका भी वही गोत्र है, तमिलनाडु में तमिल बोलने वालों को भी गोत्र है, कर्नाटक में कन्नड़ बोलने वालों को भी गोत्र है, यूपी बिहार में हिंदी बोलने वालों को भी गोत्र है। और सबसे बड़ी बात, तो जातिवाद तो खत्म होगा ही होगा, मेरा ये मानना है। और जाति अगर इसको नहीं किया तो हमसे किसी ने बोला था 2047, मैं एक बात कह देता हूं, जातियों के चक्कर में पड़े रहे 2047 में नाम लेने वाला तो बचेगा नहीं। और चूंकि आप सब लोग संभ्रांत परिवार के हैं तो मैं नाम बताता हूं आपको। मनमोहन सिंह जी बनियान पहन के आए थे पाकिस्तान से। राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर नंगे पांव भाग के आए थे। ऋतिक रोशन के दादा रोशन साहब सब कुछ छोड़ के भाग आए थे, खेत खलिहान धंधा व्यापार। राम जेठमलानी जी सब कुछ छोड़ के भाग के आए थे। लाल कृष्ण आडवाणी जी सब कुछ छोड़ के भाग के आए थे। खुशवंत सिंह सब कुछ छोड़ के भाग के आए थे कि नहीं? और जो पाकिस्तान में हुआ वो बाद में कश्मीर में हुआ कि नहीं? और जो कश्मीर में हुआ 10 दिन पहले मणिपुर में हुआ कि नहीं? मणिपुर की घटनाओं पे चर्चा ही नहीं हुई है। जो कश्मीर में हुआ था वही मणिपुर में हुआ। 50,000 से ज्यादा हिंदू अपना घर छोड़ के भाग गए। कश्मीर में भगाने वाले अलग एक संप्रदाय के थे, मणिपुर में भगाने वाले अलग संप्रदाय थे। लेकिन भागने वाले जो कश्मीर में थे, जो पाकिस्तान में थे, वही मणिपुर में भी। 2021 का जो विधानसभा चुनाव था बंगाल का, लोग अपना अपना घर छोड़ के भागे, वहां गए थे, असम गए थे कि नहीं? पढ़ाई हो रहा। ये सनातन धर्म समझ जो चुनौतियां हैं, ये इसके लिए एक नहीं कई स्टेप लेना पड़ेगा। लेकिन एक जो बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एक होना पड़ेगा।
हमने अपने झूठी शान छोड़ना पड़ेगा कि मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं फला, मैं फला, मैं फला। ये झूठी शान नहीं छोड़ेंगे तो याद रखिए, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके मजहबी उन्माद की आग घर जलाती रहेगी। ये जो मजहबी उन्माद को रोकना है तो सबसे पहले हमें एक होना पड़ेगा। दूसरा, शिक्षा लेना हमारा काम। ऐसे ही आज की जो शिक्षा है, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था, ये जातिवाद को खत्म कर रही है क्या? जोर से बोलिए जरा। भाषावाद खत्म कर रही है, क्षेत्रवाद खत्म कर रही है, कट्टरवाद खत्म कर रही है, मजहबी उन्माद खत्म कर रही है, धर्मांतरण खत्म कर रही है, कुछ नहीं कर रही सिवाय डॉक्टर इंजीनियर बना रही है। डॉक्टर इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट, फला फला फला, एमबीए बना रही है, बिजनेस सिखा रही है, सब कुछ सिखा रही है, न इंसानियत सिखा रही है, न सनातन सिखा रही है। भारत का टोटल बजट 75 लाख करोड़ का है। केंद्र और राज्यों का कितना टोटल बजट कितना है? 75 लाख करोड़। केंद्र और राज्यों का टोटल शिक्षा के ऊपर बजट भी लगभग 5 लाख करोड़ का है। सारा मिला दीजिए 5 लाख करोड़। 5 लाख करोड़ रुपए देने वाले कौन? अरे बोलिए, हम देने वाले हैं। आपके जेब से 5 लाख करोड़ निकल भी रहा, लेकिन वो शिक्षा मिल रही है क्या जो मिलनी चाहिए? इसलिए नहीं मिल रही, हमने डिमांड भी नहीं की। हमको लगता है जो हमने बस एक बार वोट दे दिया, हमारा काम खत्म। वोट दे के हमने प्रधानमंत्री चुन लिया, मुख्यमंत्री चुन लिया, सांसद विधायक चुन लिया, हमारा काम खत्म। नहीं भैया, ऐसे नहीं है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में डिमांड और सप्लाई होती है। आप जो डिमांड करो वो सप्लाई होगी, जो नहीं करोगे नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, हाँ ये वोट तो दे दिया कि मोदी जी प्रधानमंत्री बना दिया। अरे भाई, प्रधानमंत्री बना कोई एहसान कर दिया? तुम्हें वोट तो देना ही था। राहुल गांधी को बनाते या मोदी को बनाते, तुम्हें लगा मोदी जरा ठीक है, राहुल गांधी से तुमने मोदी को बना दिया, एहसान कर दिया क्या? नहीं तो एक बार राहुल गांधी को बना के देख लो, पेट भर जाएगा। कैसी कैसी बात करें, हाँ मोदी को वोट दे दिया, खत्म बात होगी। अरे वोट दिया तो क्या भाई, वोट दिया तो अच्छी बात है, वोट दे दिया, लेकिन वोट देने के बाद रोड मैप भी बताओ, तुम्हें चाहिए क्या क्या? वर्तमान शिक्षा व्यवस्था कूड़े के डब्बे में फेंकने लायक है। ये उसी पैटर्न पे चल रही है जिस पैटर्न पे मैकाले ने इसका फाउंडेशन रखा था। उसी पैटर्न पे चल रही है। जहां मैकाले ने छोड़ा था उसी के बाद हमारे वाले मैकाले ने उठा लिया, और उस मैकाले के बाद कंटिन्यू मैकाले करते जा रहे हैं। 3 भाषा पढ़ाई जाती है, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश पढ़ाई जाती होगी। सबने पढ़ा होगा प्राइमरी में हिंदी, संस्कृत। मैं कह रहा हूं हिंदी में प्राइवेट कवियों की, कथाकारों की किताब क्यों पढ़ाना? रामचरितमानस हिंदी में है कि नहीं? अगर रामचरितमानस को प्राइमरी में लगा दिया जाए तो दिक्कत है क्या? अरे रामचरित हिंदी भाषा सिखाने के लिए रामचरितमानस लगाइए। भगवान राम के बारे में भी जानेगा, रावण के बारे में भी जानेगा, हनुमान जी के भी बारे में हमारा बच्चा जानेगा। भाषा भी सीखेगा, व्याकरण भी सीखेगा, अलंकार भी सीखेगा, समास भी सीखेगा, सब कुछ सीखेगा। उससे दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत है क्या? जोर से बोलिए। अगर हिंदी में रामचरितमानस लगाने में कोई दिक्कत है क्या? और सबसे अच्छी बात यह है, बार बार किताब भी नहीं खरीदना पड़ेगा, क्योंकि रामचरितमानस एक बार खरीद लिया तो बड़ा भाई वही पढ़ेगा, छोटा भाई वही पढ़ेगा, उससे छोटा वाला नहीं पढ़ेगा, उससे छोटा वाला नहीं पढ़ेगा। कोई दिक्कत नहीं आएगी। अंग्रेजी पढ़ते हैं कि नहीं? पढ़ते हैं। अब अंग्रेजी में काहे लिए प्राइवेट लोग किताब सिखा रहे? इससे ज्यादा अच्छा है भगवत गीता लगा। भगवत गीता इंग्लिश में है कि नहीं? है। इंग्लिश लगा दी। हम करें एक ही साल नहीं,
कुछ सेकंड में सीखेगा, कुछ थर्ड में सीखेगा, कुछ फोर्थ में सीखेगा, कुछ फिफ्थ में सीखेगा। अरे 8वीं तक आते आते तो सीख ही लेगा ना। अगर 3-3 4-4 चैप्टर भी सीखेगा तो 8वीं आते आते भगवत गीता सीख लेगा बच्चा। भगवत गीता में कहां लिखा है तुम्हें धर्म परिवर्तन करो? वही लिखा है। भगवत गीता में कहां लिखा है तुम हिंदू बन जाओ? कहीं लिखा है? भगवत गीता में तो आपको जीवन शैली सिखा रहा है, वे ऑफ लाइफ सिखा रही है। आपको सिखा रहा है कि इंद्रियों पे कैसे नियंत्रण करना, योग कैसे करना, क्या क्या करना, क्या नहीं करना, तो मैनेजमेंट सिखा रही। बच्चों में संस्कार आएगा कि नहीं आएगा? जोर से बोलिए जरा। संस्कृति हमारे बच्चे पढ़ रहे, हम सबने पढ़ा होगा। संस्कृत में अगर हम वाल्मीकि रामायण लगा दें, नहीं वाल्मीकि रामायण न भी लगाए तो उपनिषद लगा दें, वेद लगा दें, पुराण लगा दें, कोई दिक्कत? वेद पुराण में कहीं लिखा है तुम इस्लाम छोड़ के हिंदू बन जाओ? लिखा है कहीं? नहीं लिखा। बाइबल नहीं लगाई जा सकती क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है केवल गॉड ही प्रेयर के लायक है। कुरान नहीं लगाई जा सकती क्योंकि लिखा है केवल अल्लाह ही इबादत के लायक है। लेकिन वेद पुराण लगाई जा सकती है क्योंकि वेद पुराण में ये लिखा है तुम कैसे भी पूजा करो, तुम्हारी पूजा हमारे तक पहुंचेगी। तुम आस्तिक हो या नास्तिक हो, तुम शैव हो या वैष्णव हो, तुम दुर्गा जी की पूजा करते हो, हनुमान जी की पूजा करते हो नहीं करते हो, तुम आर्य समाजी हो, जो कुछ भी हो, तुम्हारी अंत में जो पूजा हमारे पास पहुंचेगी। भगवान भगवत गीता के उसमें बोला, उन्होंने जो विश्व रूप दिखाया, अगर महाभारत देखा होगा आपने, बोला होगा तुम किसी रूप में हमारी आराधना करो, तुम्हारी पूजा हमारे तक आ रही है। तो ये तो लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो वास्तव में ये भारत का संविधान, हमने अब तक भारत के संविधान को ऑक्सफोर्ड या अमेरिका के चश्मे से पढ़ा। हम भारत के संविधान को भारत के चश्मे से पढ़ ही नहीं रहे। कुछ लोग कहते हैं संविधान बदलो, तो संविधान बदलना नहीं भैया। संविधान के लिए कोई भारत का चश्मा लगाना है, बस भारतीय बन के पढ़ना है, भारतीय सोच के साथ पढ़ना है। और इस देश में जब तक गुरुकुल शिक्षा पद्धति लागू नहीं होगी, जब तक वैदिक शिक्षा पद्धति लागू नहीं होगी, तब तक न भ्रष्टाचार कम होगा, न अपराध कम होगा, न लब्जहात कम होगा, न लैंड जिहाद कम होगा, न घूसखोरी कम होगी, न जमाखोरी कम होगी, न मिलावटखोरी कम होगी, न कालाबाजारी कम होगी, न नशा तस्करी कम होगी, न मानव तस्करी कम होगी, न सोना तस्करी होगी, न नक्सलवाद कम होगा, न माओवाद कम होगा, न कट्टरवाद कम होगा, न मजहबी मार कम होगा। एक ही तरीका। और आज तिलप्रस्थ की धरती से मैं ये भी कहता हूं, जिस दिन भारत में वैदिक शिक्षा लागू हो जाएगी, ये सीबीएसई आईसीएसई खत्म, मदरसा मिशनरी खत्म, केवल वैदिक शिक्षा पूरी दुनिया अपनाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया मजहबी उम्मा से परेशान है, पूरी दुनिया परेशान। आप ये बताओ, अमेरिका का राष्ट्रपति अच्छा है या अमेरिका की कानून अच्छा है? भारत में मर्डर की एक धारा 302, आपने सुना होगा 302 सेक्शन 302 आईपीसी कहते हैं। उसमें आजीवन कारावास या फांसी, आजीवन कारावास या फांसी, रेयरेस्ट ऑफ रेयर। लेकिन रेयरेस्ट ऑफ रेयर में कहीं लिखा नहीं है क्या है, वो भी जज की मर्जी, जिसको मान ले रेयरेस्ट ऑफ रेयर मान ले, जिसको मान ले ना मान ले। और 302 में आजीवन कारावास कब होगा, फांसी, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। दूसरा, गोली से मारो, टुकड़े टुकड़े करके मारो, 36 मारो, कैसे भी मारो, धारा एक ही। अमेरिका में मर्डर की 10 धारा है। इस कानून में अमेरिका के फेडरल पिनल कोड में मर्डर की 10 धाराएं अलग अलग, मर्डर अलग, किलिंग अलग, जेनोसाइड अलग, हेट क्राइम अलग, बुचरिंग अलग, मैनस्लॉटर अलग। एकदम क्रिस्टल क्लियर क्राइम डिफाइन है, जज कुछ कर ही नहीं सकता। अगर 25 उसने चाकू मारा है तो वो मैनस्लॉटर ही कहलाएगा, उसमें फांसी ही होगी, उसमें जज चाह के भी इधर उधर कुछ नहीं कर सकता, वकील चाह के भी कुछ नहीं कर सकता।
आप ये बताओ क्राइम कहां कम होगा? और भारत के 1860 के इंडियन पिनल कोड को उठा के कूड़े में फेंकने और इस अमेरिका के फेडरल पिनल कोड को लागू करने में कितनी लागत आएगी? कोई लागत आएगी क्या? जोर से बोलिए। कोई लागत है? नहीं। तो सवाल यह है कि फिर ये कानून क्यों नहीं बदले जा रहे? सब कुछ तो हो रहा है भाई। हाईवे बन रहा है कि नहीं? शॉपिंग मॉल, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, सब कुछ तो हो रहा है। कानून क्यों नहीं बदले जाते? कड़वी बात बताओ, मीठा झूठ सुनना है, कड़वा सच? कड़वा सच। याद रखिए, भारत में जो काम करने से वोट का फायदा हो या नोट का फायदा हो, वोट या नोट, वो काम फटाफट होता है। जिसमें ना वोट का फायदा हो ना नोट का फायदा हो, वो काम। अब चूंकि इस कानून को बदलने के बाद नोट का तो नुकसान है, क्योंकि अपहरण खत्म होगा, मर्डर कम होंगे, ड्रग स्मगलिंग कम हो जाएगी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कम हो जाएगी, तो नुकसान हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? नोट का नुकसान। और वोट का कोई फायदा दिख नहीं रहा, क्योंकि लोग सड़क पे आ ही नहीं रहे, मांग ही नहीं रहे कि कानून बदले। आप लोग खुश है इसी में? भैया ठीक है, जो चल रहा बढ़िया है, क्या दिक्कत है? पिछले 10 साल से लगभग 2000 श्रद्धा जैसे मर्डर हुए हैं। पिछले 10 साल में लगभग 2000 श्रद्धा जैसे मर्डर हुए हैं। किसी को फांसी हुई क्या? लेकिन फांसी की मांग करते रहते। इतना भी दिमाग नहीं लगाते यार, पिछले 10 साल में किसी को फांसी नहीं हुई, फिर भी हम फांसी मांगे जा रहे हैं, फांसी मांगे जा रहे हैं। अरे भैया, फांसी वाला तुम्हारे पास कानून ही नहीं है, फांसी होगी कहां से? तुमने कानून ही नहीं बदला, फांसी कैसे हो जाएगी? जब जब श्रद्धा का मर्डर होगा, निकिता का, क्या निकिता का भी मर्डर हुआ था फरीदाबाद में, तिलप्रस्त में हुआ। फरीदाबाद आज से छोड़ दीजिए, आज से बोलिए तिलप्रस्त। निकिता का मर्डर हुआ, आपने फांसी की मांग किया। श्रद्धा का मर्डर हुआ, फिर फांसी की मांग किया। कमलेश तिवारी मारे गए, फांसी की मांग किया। अंकित शर्मा की हत्या हुई, फांसी की मांग हुई। तो जब जब ऐसे हत्या होती है 25-30 टुकड़े करके, तो 5-7 काम होते हैं। क्या? ट्विटर पे लिखा जाएगा, फेसबुक पे लिखा जाएगा, कुछ लोग कैंडल मार्च करेंगे, कुछ लोग जंतर मंतर पे धरना करेंगे, सब कुछ करेंगे, फांसी की मांग करेंगे, जगह जगह नुक्कड़ सभाएं होंगी, जगह जगह बैठकें होंगी। कई बार ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो लोग सड़क पे भी आ जाते हैं। लेकिन किसी को फांसी हुई नहीं? कहां से होगी? होगी। एक बार उस घटिया कानून को उठा के फेंकने और सिंगापुर, अमेरिका या चाइना जैसा कानून मांगने के लिए सड़क उतरे होते, तो अब तक कानून बन गया होता। कानून बन गया होता तो साल साल भर के अंदर फांसी होना शुरू हो जाती, शुरू हो जाती। आखिर जो लोग यहां दुबई में रात को 12, जो लोग भारत दिल्ली में रात को 12 बजे कनॉट प्लेस घूमने से डरते हैं, वो दुबई में जाकर रात को 2 बजे शॉपिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता दुबई में कोई आके हमारा चैन स्नैचिंग नहीं करेगा, कोई मोबाइल नहीं छीन लेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सठे साठ्यम समाचरे, ये सठे साठ्यम समाचरे सिद्धांत भारत का है, दुनिया का नहीं है। दुनिया के जिन देशों ने सठे साठ्यम समाचरे सिद्धांत को अपना के कानून बनाया, आज वहां सुख शांति समृद्धि है, अपराध कम है, भ्रष्टाचार कम है, बिजनेस फल फूल रहा है, लोग आराम से रह रहे हैं। जिन देशों ने झूठे मानवाधिकार के नाम पे घटिया कानूनों को कंटिन्यू किया, उनकी हालत पाकिस्तान जैसी है, बांग्लादेश जैसी है और भारत जैसी है। सीधी सी बात। तो लफ्ज जिहाद ऐसे नहीं रुकेगा भैया, न लफ्ज जिहाद नहीं रुकेगा, ना लैंड जिहाद रुकेगा, ना कोई कुछ भी नहीं रुकेगा। हमारे बीच में कई बार आवाज उठती है, अवैध मजार बन गई है, ऐसी आवाजें उठती हैं। हम कितने बोले हैं कि कहते हैं कि अवैध मजार है, इसका मतलब कोई मजार वैध भी होती है।
अगर हम कहते हैं अवैध मजार बन गई है, इसका मतलब कोई मजार वैध भी होती है। अरे सुबह दिन के 5 बार अजान में कहा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के अलावा और किसी कोई इबादत के लायक है ही नहीं। जब अल्लाह के अलावा और कोई इबादत के लायक ही नहीं है, तो मजार पे किसकी इबादत करते हैं? फिर दरगाह पे किसकी इबादत करते हैं? अरे भाई, ये इस्लाम अरब से शुरू हुआ था। अगर मजार वैध होती तो कम से कम एक मजार तो अरब में होनी चाहिए थी, एक भी नहीं है। अगर दरगाह वैध होती तो अरब में कम से कम एक तो होनी चाहिए थी, एक भी नहीं है। पक्का कब्रिस्तान अगर वैध होता तो अरब में कम से कम एक होना चाहिए था, मोहम्मद साहब का एक कब्र पक्की होती। मजार, दरगाह और पक्का कब्रिस्तान अन इस्लामिक है, अन कुरानिक है, इस्लाम में हराम माना गया। क्योंकि मजार पे जाके अगरबत्ती चढ़ाना और मंदिर में जाके अगरबत्ती चढ़ाने में अंतर क्या है कोई अंतर क्या? तो हिंदू तो समाधि स्थल पे जा सकते हैं, हिंदू समाधि स्थल पे जाते हैं, गुरुओं की समाधि स्थल पे, अपने पूर्वजों की समाधि स्थल पे। इस्लाम में इसका कोई प्रावधान ही नहीं है। लेकिन हम इतने भोले हैं, कहते हैं ये वाली अवैध बन गई। अरे अवैध नहीं, प्रत्येक मजार अवैध है इस्लाम के नजरिए से। प्रत्येक दरगाह अवैध है इस्लाम के नजरिए से। इस पर चर्चा करना चाहिए। मैं तो चाहूंगा इस पे देवबंद के जो बड़े बड़े मौलाना हैं उनको फतवा जारी करना चाहिए कि कृपया आज के बाद कोई मुस्लिम भाई दरगाह मजार पे नहीं जाएगा। और इतना तो छोड़िए, हमारे दिमाग में कितनी गुलामी भर गई है। बहराइच के पास एक सालार गाजी था, राजभर सुहेल देव से उसका युद्ध हुआ। राजा सुहेल देव पूर्वांचल के थे, उन्होंने सालार गाजी को मारा। इतना उस कत्लेआम हुआ था, इतना क्रूर था, उसने हजारों लोगों को मारा भी था। जब वो मर गया तो वहीं पे एक मजार बन गई, कहते गाजी बाबा की मजार। वो सालार गाजी आक्रांता था, सालार गाजी बलात्कारी था, सालार गाजी आतताई था, सालार गाजी लुटेरा था, लेकिन वहां जा रहे मन्नत मांगने। मुस्लिम से ज्यादा हिंदू जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस पर चर्चा ही नहीं होती। अच्छा, राजनेता इस पर चर्चा नहीं करे, बात समझ में आती है। हमारे धर्म गुरुओं को करना चाहिए कि नहीं? प्रतिदिन टीवी पे आ रहे हैं, अपना अपना चैनल भी है, अपने अपने यूट्यूब चैनल भी है, अपने सब कुछ है, वो बता रहे हैं क्या सनातन धर्म क्या कहता है? इसकी जानकारी के साथ ये भी तो रखना चाहिए ना कि इस्लाम क्या कहता है। महाराणा पृथ्वीराज चौहान जी से एक ही भूल हुई थी, केवल एक भूल हुई, और उस भूल की हमने 500 साल तक सजा भुगता है। एक भूल। अरे एक बार उसको हराया, 2 बार हराया, मार देते, खत्म कर देते। माफी करते जा रहे, माफी करते जा रहे, 18 बार माफी दे रहे। अगर उसको जमीन में दफना दिया होता पहले अटैक पे, हम कहते पहले पे नहीं, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, तो भारत में कभी इस्लामिक हुकूमत नहीं आती, कभी यहां इस्लामिक राज होता ही नहीं। जो 500 साल हमने इतने अत्याचार झेले, इतना कन्वर्जन हो गया, इतने हिंदू कन्वर्ट हो गए। क्योंकि आपको बता दूं, 15वीं शताब्दी में हिंदुस्तान में एक भी मुस्लिम नहीं था। हिंदुस्तान का मतलब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। 15वीं शताब्दी में एक भी नहीं था। आज की डेट में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश मिला के 60 करोड़ मुस्लिम हैं। तो अगर मुगल नहीं आते तो कोई मुस्लिम ही नहीं होता, भारत पाकिस्तान बनता ही नहीं, बांग्लादेश बनता ही नहीं, सारा हिंदुस्तानी होता। वो एक भूल, क्योंकि उन्होंने वेद पुराण तो पढ़ा, क्षमा कर देना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। कहीं कहीं
उनके जो मंत्रिमंडल के लोग थे शायद उन्होंने कुरान नहीं पढ़ा, वो पढ़ा होता तो शायद क्षमा नहीं करते तो हम शायद ये स्थिति नहीं आती। लेकिन चलिए पुरानी जाते से बीती ताई विसार दे। हम ये कह रहे हैं आज के जो हमारे पृथ्वीराज है, आज भी पृथ्वीराज है, हर प्रदेश में पृथ्वीराज है, मैं तो कह रहा हूं हर संसदीय क्षेत्र में पृथ्वीराज है। हम अपने सांसदों को पृथ्वीराज ही मान लेते हैं। आज वाले पृथ्वीराज में ये गलती कर रहे हैं जो गलती उस समय पृथ्वीराज ने की, और अगर कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है फल तो भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जब युद्ध होता है, चाहे कौरव पांडव युद्ध हो, चाहे राम रावण का युद्ध हो, केवल राज परिवार के लोग नहीं मारे जाते, सेना भी मारी जाती है, आम जनता भी मरती है। मेरा आप लोगों से निवेदन ये है, प्लीज इस चीज को समझिए, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में समस्याएं तब ठीक होगी जब कानून अच्छा होगा। और मैं आपको आज आपसे सबसे निवेदन करूंगा, आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आज के बाद आप भारत की प्रॉब्लम की रूट कॉज से शुरू करिए, वाई से शुरू करिए। 80% समस्याओं का समाधान अच्छे कानून से हो सकता है। भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है, या तो कानून है नहीं और जो है वो घटिया है, या तो कानून है नहीं और जो है घटिया है। और कानून बदलने की कोई लागत नहीं आती, पुलिस रिफॉर्म की कोई लागत नहीं, जुडिशियल रिफॉर्म की कोई लागत नहीं, इलेक्शन रिफॉर्म की कोई लागत नहीं, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाने की कोई लागत नहीं। तिलप्रस में बैठे, हरियाणा में बैठे, इसलिए आज एक मुद्दा पर आजकल खूब चल रहा है, पहलवानों का मुद्दा चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं जो पहलवान कह रहे हैं वो सही बात है, कुछ लोग कह रहे हैं जो बृजभूषण सिंह कह रहे हैं वो सही बात है। ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है? पिछले एक महीने से पूरी पॉलिटिकल गर्मागर्मी है कि नहीं है ना? दुनिया के कई देशों में नार्को पॉलीग्राफ कानून है, ब्रेन मैपिंग कानून है। अगर भारत में होता, 24 घंटे के अंदर पता चल गया होता कि पहलवान ठीक बोल रहे हैं या बृजभूषण सिंह बोल रहे हैं, इतना विवाद बढ़ता क्या? खाप पंचायत को आना पड़ता क्या? धरना प्रदर्शन करना पड़ता क्या? पुलिस के डंडे होते, ये सब होता क्या? एक कानून, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून 24 घंटे के अंदर दूध का दूध, पानी का पानी कर देता, समस्या खत्म। सवाल है बन क्यों नहीं रहा? क्योंकि फिर बहुत सारे, जब कानून बन जाएगा तो सब पे लागू होगा, फिर तो सब पे लागू होगा ना, मंत्रियों पे लागू होगा, मुख्यमंत्रियों पे लागू होगा, सांसदों पे लागू होगा, विधायकों पे, सब पे लागू होगा। एक भाई ने सवाल रखा था अल्पसंख्यक वाला, कहां किसका सवाल था? चले गए, सवाल पूछ के चले गए। मेरी पीआईएल चल रही भारत में, सुप्रीम कोर्ट में चल रही है माइनॉरिटी के ऊपर। भारत का विभाजन जब धर्म के आधार पे हो गया तो बचा हुआ भारत फिर से धार्मिक आधार पर क्यों बढ़ना चाहिए? संविधान में कहीं माइनॉरिटी को कहीं लिखा नहीं, किसी कानून में माइनॉरिटी डिफाइन नहीं। 1% वाला माइनॉरिटी, 2% वाला माइनॉरिटी कहीं लिखा ही नहीं है। लेकिन माइनॉरिटी कमीशन भी बन रहा है, चल रहा है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री भी चल रही है, सेंट्रल में अलग चल रही है, स्टेट में अलग चल रही है। करोड़ों का बजट सेंटर से जा रहा है, करोड़ों का बजट स्टेट से जा रहा है, और पैसा किसका है? पैसा किसका? जोर से बोलिए। आपसे पूछा गया? माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बनाते समय आपसे पूछा गया क्या? पैसा आपका, मौज वो लोग कर रहे। क्यों कर रहे? क्योंकि आप हिसाब ही नहीं मांगते। हिसाब क्यों नहीं मांगते हो? मैं टैक्स दे दिया, बात खत्म हो गई। क्या यार, टैक्स दे दो, खत्म हो गई। बेटा 500 रुपए आज लिया और कल 500 रुपए मांगेगा तो कहेंगे कल तो 500 रुपए दिया, क्या कर दिया भाई तूने, आज क्यों चाहिए तुम्हें? लेकिन लाखों रुपए टैक्स देने के बाद पूछते नहीं है कि साहब ये बताओ तुम कर क्या रहे हो? सनातन संस्कृति के सामने सबसे बड़ी चुनौती है 5500 लोग हैं। 5500 कौन कर रहे हैं? एमएलए, एमपी, एमएलसी मिला के टोटल 5500। टोटल भारत में सांसद और विधायक कितने हैं?
कि सारे के सारे 5500 चुनौती नहीं है, लेकिन इन्हीं में से है। और इन 5500 सांसदों विधायकों के ऊपर आपकी जेब से हर साल 55,000 करोड़ रुपए खर्च होता है। 1-2 करोड़ नहीं, 5500 सांसदों विधायकों के ऊपर हर साल 55,000 करोड़। कैसे 55,000 करोड़? केवल वेतन नहीं है ना, वेतन, भत्ता, गाड़ी, बंगला, ड्राइवर की सैलरी, पुलिस वाले की सैलरी, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट, बंगलो, जहां जाना है वहां का एकोमोडेशन, पूरा ट्रेवल, सिक्योरिटी, सब मिला दीजिए तो 55,000 करोड़ रुपए। और ये 55,000 करोड़ रुपए जिनके ऊपर खर्च होता है, ये संविधान की शपथ लेते हैं। और क्या शपथ लेते हैं? मैं संविधान के अनुसार कार्य करूंगा। और संविधान कहता है भ्रष्टाचार अपराध खत्म करो। संविधान कहता है लोगों को सुरक्षित जीवन दो, लोगों का स्वास्थ्य ठीक रखो, उत्तम शिक्षा दो, सर्वोत्तम शिक्षा दो। आपका जो विषय है एक भारत श्रेष्ठ भारत में बताया गया था, ठीक है। विषय है एक भारत श्रेष्ठ भारत कैसे बनेगा। एक भारत तब बनेगा जब भारत का हर कानून सबके लिए होगा। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक जो कानून होगा वो एक होगा, सब पे लागू होगा। और श्रेष्ठ भारत तब बनेगा जब भारत का प्रत्येक कानून दुनिया का श्रेष्ठतम कानून होगा, तभी बनेगा। इस पे आज तक हम वन नेशन वन टैक्स लागू नहीं कर पाए। आप लोग सोचते हो कि जीएसटी आ गई, वन नेशन वन टैक्स हो गई। जीएसटी से वन नेशन वन टैक्स नहीं हुआ। ये हमें डिमांड करना चाहिए। पूर्वोत्तर के 6 राज्यों में टैक्स नहीं लगता, इनकम टैक्स नहीं होता वहां। अब जब टैक्स नहीं होता तो जैसे पिछली बार नोटबंदी हुई थी तो लोग क्या किए, यहां खाते जमा नहीं कर पाए तो चार्टर प्लेन से पैसा भरे, लेके पहुंच गए नॉर्थ ईस्ट, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल, वहां बैंकों में डाल दिया क्योंकि वहां के ट्राइबल्स इनकम टैक्स से फ्री है। आज सोचिए जरा, कभी समझ में आता है वास्तव में ट्राइबल 1,000-2,000 रुपए कमाने वाला हो उसको इनकम टैक्स से फ्री करो, समझ में आता है? वहां के ट्राइबल पेट्रोल पंप के मालिक, शॉपिंग मॉल के मालिक, हॉस्पिटल के मालिक, स्कूल के मालिक, फैक्ट्री मालिक, और इनकम टैक्स से छूट। अब उसका मिसयूज कैसे हो रहा है? इधर वाले उनके नाम पे धंधा कर रहे हैं, तो वहां ट्राइबल कुछ नहीं कर रहे हैं, बस बैठे उनको करोड़ों रुपए आ रहा है, अपना नाम दे रहे हैं, बस धंधा इधर वाले कर रहे हैं लेकिन वो अपना नाम दे रहे हैं। तो वन नेशन वन टैक्स कैसे हो गया? दूसरा, वन नेशन वन टैक्स का मतलब होता है एक ही टैक्स हो। आज भी जब आप किसी को पैसा भेजते हो तो क्या कहते हैं, टीडीएस जमा करते नहीं करते, वो भी टैक्स है। सेल टैक्स तो है ही है, आज भी टैक्स तो चल ही रहे हैं। वास्तव में अगर हम भारत में भ्रष्टाचार अपराध को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो हमें वन नेशन वन टैक्स पे आना पड़ेगा। हमारे सनातन संस्कृति के लिए जितने बड़े खतरे हैं उसमें सबसे बड़ा 2 खतरा है, एक है करप्शन, दूसरा है पॉपुलेशन एक्सपोजर। एक है भ्रष्टाचार, दूसरा है जनसंख्या विस्फोट। भ्रष्टाचार क्यों? भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, माओवाद खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, पूर्वोत्तर का अलगाववाद खत्म हो जाएगा। ये जो भी 50,000 लोग यहां से निकले हैं मणिपुर से, भ्रष्टाचार खत्म कर दीजिए, अलगाववाद दम तोड़ देगा पूर्वोत्तर वाला। भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, ड्रग स्मगलिंग खत्म हो जाएगी, ड्रग स्मगलिंग खत्म हो जाएगा, हमारा परिवार बचना शुरू होगा। आज की डेट में स्कूल कॉलेज के सामने ड्रग स्मगलर ने अपना जाल फैला दिया। भ्रष्टाचार खत्म, ड्रग स्मगलिंग खत्म। तो जो सबसे बड़ा खतरा, भ्रष्टाचार खत्म तो घुसपैठ खत्म। एक मेरी पीआई घुसपैठियों पे भी चल रही थी सुप्रीम कोर्ट, जिसमें 2017 मैंने कहा था 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं, अब तो 2023 आ गया और ज्यादा हो गया।
2,000 रुपए फिक्स रेट है बंगाल के बॉर्डर का। गाय जाने का 1,000, आदमी आने का 2,000। आप लोग गूगल करना, जितनी बातें मैं कहता हूं सब फैक्ट होता है। आप गूगल करिएगा बीएसएफ कमांडेंट काउ स्मगलिंग 20 करोड़, ऐसा गूगल करना तो आपको न्यूज लिंक मिलेगी। एक बीएसएफ का कमांडेंट के यहां 20 करोड़ रुपए मिले हैं, उसने काउ स्मगलर से लिया था गायों को बाहर भेजने के लिए। 2,000 रुपए में घुसपैठी अंदर आ रहे, अंदर आते हैं कॉमन सर्विस सेंटर वाले 2,000 रुपए देकर आधार बना देते हैं। जब एक कॉमन सर्विस सेंटर, एक आपका आधार बन गया, फिर 2,000 रुपए दिया तो राशन कार्ड बन गया। जब दो डॉक्यूमेंट हो गया तो नगर निगम का क्लर्क भी 2,000 रुपए लेके बर्थ सर्टिफिकेट बना देता है। जब 3 डॉक्यूमेंट हो गया तो 3,000 रुपए लेता है आरटीओ ऑफिस वाला, उसका ड्राइविंग लाइसेंस बना देता है। जब 4 डॉक्यूमेंट हो गया तो 2,000 रुपए में बीएलओ से थोड़ा बातचीत किया, वोटर आईडी नाम जुड़ गया, जो पटवारी लेखपाल से थोड़ी बात करे। तो 12 से 15,000 रुपए में एक बांग्लादेशी रोहिंग्या भारतीय बन जाता है। उसके बाद लगभग 15 लाख रुपए का फायदा लेता है। 3 लाख रुपए का तो मकान ले लेता है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना का। फ्री की बिजली लेता है, हर महीने राशन लेता है, आयुष्मान कार्ड लेता है इलाज कराने वाला। कितना बड़ा खतरा हमारे लिए भ्रष्टाचार है, इस पर चर्चा नहीं होती। खत्म नहीं हुआ तो एनआरसी फेल हो जाएगी, असम में फेल हो चुकी है। हम लोग बहुत सारे मांग करते हैं एनआरसी आना चाहिए, एनआरसी फेल हो जाएगी। हमसे ज्यादा डॉक्यूमेंट उनके पास है। एक कानून बना दे कि फर्जी आधार, जो आदमी फर्जी डॉक्यूमेंट बनाएगा, फर्जी आधार, फर्जी राशन कार्ड या फर्जी, उसकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करके 20 से 50 साल सजा देंगे। कोई जरूरत करेगा बनाने के लिए क्या? नहीं। अगर डॉक्यूमेंट नहीं बनाएंगे तो घुसपैठियों को पहचानना आसान हो जाएगा कि नहीं? एक कानून, और एक कानून बना दे कि जो लोग भारत के बाहर के हैं, कृपया 3 महीने के अंदर भारत छोड़ के चले जाएं। 3 महीने के बाद मिलेंगे तो हम उनको 20 से 50 साल सजा देंगे, जैसे सिंगापुर में मिलता है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 80% बांग्लादेशी रोहिंग्या अपने आप छोड़ के भाग जाएंगे। 80% चले जाएंगे। और जब एक बार 80% चले गए, जो 20% है उनको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं। जोर से बोलिए जरा, ऐसी कोई बीमारी नहीं, ऐसी कोई बीमारी नहीं, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं। ऐसी कोई समस्या नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं, हर बीमारी का इलाज है, हर समस्या का समाधान है। जरूरत यह है हम उस पर तू मैं करने की बजाय, आरोप प्रत्यारोप करने की बजाय, नूरा कुश्ती करने की बजाय सीधे समस्या के समाधान पे जाएं। मेरा ये मानना है भारत की 80% समस्याओं का रूट काज करप्शन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, और कानून बना के 80% समस्याओं का समाधान हो सकता है। आप लोग आए, बड़ी मात्रा में आए, आपने सुना, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं। वंदे मातरम।